Dear students, I know many of you are not at all improving in writing and speaking module. So in these two modules, you are facing numerous problems. There is no improvement at all, and whatever you are doing is going in vain. So what can be done in order to rectify this problem? And guys, I got to know this problem through various comments of mine. In the last few days, I have received various comments from the students, and the students are worried about writing and speaking scores. So guys, let me rectify this problem for you. For those who do not know me, my name is Sonam Sandhu and I am a certified IELTS trainer. I provide sessions related to IELTS regularly on my YouTube channel and help my students in achieving their desired band scores. So guys, let's get started without wasting further time. So क्या करना चाहिए आपको in order to improve the scores in writing and speaking? So I'll just say one word guys, assessment, evaluation. So guys, try to understand writing and speaking ये दोनों मॉड्यूल बिना assessment के, बिना evaluation के ठीक हो ही नहीं सकते हैं. You need to analyze your mistakes for the improvement. So अब आपने क्या करना है गाइस, इंस्टेड ऑफ डूइंग द मॉड्यूल्स ऑन अ डेली बेसिस आप ऐसा कर सकते हो कि मंडे ट्यूसडे को राइटिंग टास्क 2, वेडनेसडे राइटिंग टास्क 1, थर्सडे फ्राइडे राइटिंग टास्क 2, सैटरडे राइटिंग टास्क 1. जस्ट प्रैक्टिस लाइक दिस, करो सब कुछ बट डू वन एट अ टाइम. सो मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडेज फ्राइडेज आपने इन 4 days में टास्क 2 यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, वेयर एज टास्क 1 यू विल बी प्रैक्टिसिंग ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे. Now why am I asking you to do this? So guys देखो, जब आप टास्क 2 लिख रहे हो ऑन मंडे, सो यू हैव रिटन टास्क 2, नाउ यू आर गोइंग टू टाइप इट, ठीक है, क्योंकि ग्रामरली ऐप पे यू आर गोइंग टू चेक इट. दिस इज द फ्री सोर्स फॉर चेकिंग योर आंसर्स. सो इफ यू वांट टू चेक योर आंसर्स, यू कैन इजीली चेक योर आंसर्स, यू कैन इजीली एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड दैट टू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन ग्रामरली. ठीक है, सो ग्रामरली पे जाओ, अपनी मिस्टेक्स चेक करो. बट किस टाइप की मिस्टेक्स यहाँ पे करेक्ट हो सकती है गाइस? टेंसेस की जो भी मिस्टेक्स होंगी वो पता चल जाएंगी आपको, पंक्चुएशन रिलेटेड मिस्टेक्स पता चल जाएंगी, कनेक्टर की यूजेज अगर गलत होगी तो वो मिस्टेक आपको पता चल जाएगी, अगर स्पेस नहीं होगा तो वो मिस्टेक पता चल जाएगी. सो यू विल गेट टू नो मिस्टेक्स रिलेटेड टू दीज 4 एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर. अब व्हाट एग्जैक्टली इज फर्दर, देखो आज आपने एक ऐसे लिखा एंड यू हैव चेक्ड इट थ्रू ग्रामरली. ग्रामरली आप डेस्कटॉप पे कर सकते हो, अपने फोन में कर सकते हो. आई एडवाइज अगर लैपटॉप है तो उस पर बेनिफिशियल होगा या डेस्कटॉप पे बेनिफिशियल होगा. सो चेक इट ऑन ग्रामरली. नाउ यू हैव गॉट टू नो मिनिमम लेट्स से 10 मिस्टेक्स आपको पता चल गई. सो प्लीज राइट डाउन ऑल दी 10 मिस्टेक्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर. अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर, यूज अ नोटबुक, अ थिन नोटबुक. एंड वो जो नोटबुक है ना, उस नोटबुक में चेक करो कि आपकी मिस्टेक्स हो रही है तो क्यों हो रही है. आपने वो मिस्टेक्स लिख ली. लेट्स से टुडे इज 1st, ओके, सो 1st जनवरी. सो 1st जनवरी को आपकी मिस्टेक्स हुई थी एंड 10 मिस्टेक्स आर देयर. अब वो जो 10 मिस्टेक्स है, 2nd जनवरी व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग, व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग योर आंसर, when you will start writing task 2, you will go through those mistakes firstly. पहले चेक करोगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई थी कल, so that you will not be repeating the same again. ठीक है, ऐसे ही टास्क 1 के लिए टास्क 1 करा, टाइप करो वहां पे जो मिस्टेक्स हुई है वो पता चलेंगी एंड वो सेम मिस्टेक्स दोबारा नहीं होने चाहिए. बट गाइज देयर इज वन मोर थिंग, आपने ये वाली मिस्टेक्स ग्रामर से रिलेटेड तो पता चल जाएंगी, बट व्हाट अबाउट द आइडियाज? लेट्स से आपके आइडियाज वीक है और फॉर एग्जाम्पल यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली. आपने क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और ही कर दिया. सो अब इस केस में क्या करोगे आप? सो गाइज बेसिकली यू नीड एन एजुकेटर, यू नीड सम इन्विजिलेटर हु कैन असेस यू. सो जब कोई आपके साथ में होगा, आपकी मिस्टेक्स को बताएगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू इम्प्रूव. सो दिस इज योर विश. यू कैन यूज ग्रामरली, देयर आर सम फ्री राइटिंग करेक्शन सर्विसेज एज वेल. सो उसके ऊपर भी मैं एक और वीडियो शूट करने वाली हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे राइटिंग करेक्शन कैसे होती है. सो उससे भी पता चलेगा आपको. बट स्टिल जब आपको आइडियाज और कोहेरेंस, हर एक में ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स है, सब कुछ आपको वैसे नहीं मिल सकता है अवेलेबल. सो राइटिंग एंड स्पीकिंग इंप्रूवमेंट के लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस. यू शुड नो योर मिस्टेक्स एंड फॉर नोइंग द मिस्टेक्स यू नीड समवन टू गाइड यू. सो आई सजेस्ट, आप जरूरी नहीं है कि आप कहीं पे करके कुछ करो. हो सकता है कि आपकी कोई एल्डर सिस्टर है या एल्डर ब्रदर है जिसने अभी रिसेंटली आइल्स के एग्जाम में अपीयर करा एंड शी हैज स्कोर्ड रियली वेल. अब वेल मीन 6.57 से अबव होने चाहिए, जो आपका टारगेट है उससे अबव उनका स्कोर आया होना चाहिए.
सो अगर उससे अबव आए हुए, मिनिमम 1 बैंड स्कोर अबव, अगर उससे अबव है सो आप उन्हें बोलो कि प्लीज मेरी हेल्प करो। सो अब अब वो आप ट्राई करके देखो, अगर वो भी काम नहीं करता देन यू कैन टेक सम सर्विसेज फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, दैट विल हेल्प यू एज वेल। ठीक है, क्योंकि बेसिकली असेसमेंट जब होगी तो पता चलेगा मेरी ये गलतियां हो रही है, वो कल नहीं रिपीट करनी। बट अगर आप कहीं पे भी कोचिंग भी लेते हो तो भी बेसिकली क्या करना है, जो आपकी मिस्टेक्स हुई है वो एक पीस ऑफ पेपर पे डेट वाइज लिखो कि 1 जनवरी को ये मिस्टेक्स थी, सो दैट सेकंड को जब आप लिख रहे हो उससे पहले एक बार चेक करो वो मिस्टेक्स, सेकंड को दोबारा जो मिस्टेक्स हुई हैं वो लिखो, नोट इट डाउन इन द नोटबुक, एंड फिर आपको पता चलेगा कि यू नीड नॉट टू रिपीट सच मिस्टेक्स अगेन। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर स्पीकिंग की भी अगर हम बात करें, स्पीकिंग में तो क्लियरली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, बट रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो खुद तो मोर देन एनफ। ठीक है, बट इफ यू आर अनेबल टू डू सो यू विल नीड अ पर्सन टू गाइड यू ऑन दिस। ओके, सो गाइज इस तरीके से आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग इंप्रूव होगी। स्पीकिंग एंड राइटिंग घर बैठे इंप्रूव नहीं हो सकती है विदाउट एनी हेल्प। स्पीकिंग एंड राइटिंग ये दोनों मॉड्यूल्स बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रीडिंग में, लिसनिंग में मैंने वेरियस वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, इवन राइटिंग में भी है, बट आपकी चेकिंग तो कोई नहीं कर सकता ना। रीडिंग एंड लिसनिंग में तो आप खुद चेक कर सकते हो, बट राइटिंग एंड स्पीकिंग में you'll need an invigilator, you'll need an educator to mark your mistakes, to tell you your scores, to tell you your weaknesses, so that you can get rid of all the mistakes. So guys, this is all about today's session. I hope you have learned something new related to writing and speaking module. एंड आई कैन एश्योर यू ऑफ वन थिंग गाइज, अगर आप ये फॉलो करते हो, रोज अपनी मिस्टेक्स लिखोगे, नेक्स्ट डे लिखोगे टास्क, फिर दोबारा मिस्टेक्स लिखोगे, आई एम श्योर यू विल बी इंप्रूविंग। सो फर्स्ट 15 डेज पहले ग्रामरली पे चेक करके देखो, अगर आपको इंप्रूवमेंट दिखती है दैट इज अ गुड पार्ट। इफ यू आर अनेबल टू सी द इम्प्रूवमेंट देन यू नीड टू टेक सम हेल्प, अदरवाइज आप बार बार एग्जाम देते रहोगे और आपका स्कोर नहीं आएंगे। सो जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लाइक दिस एंड आई एम श्योर यू विल गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर और योर गोल्डन स्कोर्स। So that's all for today's session. If you enjoyed this session, do consider subscribing to the channel if you're new here.